भाजपा को मानते हैं कि अनुशासन की पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। बहुत खुशी की बात जैसे कार्यकर्ता में कितना उल्लास है, हमारे बूथ के कार्यकर्ता भी हैं, उन्हें भी उल्लास है कि भाई भारतीय जनता पार्टी का आई एमएलसी बनेगा। किसी भी समाज के लोग हैं, सभी समाज के लोग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने का यही कारण है। बिहार सरकार के पर्यावरण मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने एमएलसी चुनाव पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी की काफी सराहना की है। उन्होंने तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता से लेकर के राज्य स्तरीय जो भी नेता हैं तमाम लोगों का इस फैसले का स्वागत किया है। और उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी तमाम समाज के लोगों को चलने वाली है। एक कार्यकर्ताओं को एक एमएलसी बनाने का काम यदि कोई पार्टी करता है तो वो बीजेपी है। इसके साथ ही उन्होंने राबड़ी आवास के मुद्दे पर भी बड़ा बयान दिया है और कहा है कि लगातार उन्हें ये नोटिस जारी किया जा रहा था आवास खाली करने के लिए, लेकिन अब इन तमाम मुद्दों को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं रामचंद्र प्रसाद, पहले वो सुनिए। बहुत खुशी की बात जैसे कार्यकर्ता में कितना उल्लास है। एक हमारे बूथ के कार्यकर्ता भी हैं, उन्हें भी उल्लास है कि भाई भारतीय जनता पार्टी का आई एमएलसी बनेगा। किसी भी समाज के लोग हैं, सभी समाज के लोग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने का यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में जो संस्कार है, जो विचार है, जो भाव है, उसको लेकर के और अंदर के लोग भाजपा को मानते हैं कि अनुशासन की पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। राजपूत समाज पार्टी अनुशासन है भी। अनुशासन तो यही है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में किसी भी समाज के लोग वंचित नहीं है। राजपूत समाज को लेकर के कई सवाल उठाए जा रहे थे। ऐसे में पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। कौन समाज? राजपूत समाज को लेकर के काफी हो हल्ला हो रहा है। आनंद मोहन कई तरह की बात। मैंने कहा सोचा मेरे प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व का विचार हुआ, मैं उसका सम्मान करता हूँ। राबड़ी देवी आवास खाली करके भाग गई हैं, क्या लग रहा है कि अब इस क्या सवाल? हमारे प्रदेश नेतृत्व का नेतृत्व तैयार है, उनका जो निर्णय होगा सो होगा, मैं कुछ नहीं बोल सकता। आवास उन्हें खाली फिर ये हमसे क्यों कब आ रहे? हमारे जब मुख्यमंत्री जी लगे हुए तब हमको फिर कहना क्या है इसमें? मुख्यमंत्री जी का जब आ गया है उनका तो हमको कुछ नहीं बोलना है। हम सवाल तो कर रहे हैं सर कि एनडीए हम लोग को जबरन, ऐसा भी क्यों हुआ है क्या? वो भी तो कभी, अगर एनडीए के लोग जिस समय में सरकार नहीं था वो भी तो इसी तरह धक्का मार के बात करते थे। लेकिन तो प्रेम से उनको कहा जा रहा है, आज से नहीं बहुत दिन से। उनको खाली कर देना चाहिए था। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने बीजेपी के आला कमान की काफी सराहना की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो एक कार्यकर्ताओं को भी सम्मान देने का काम करती है। इसके साथ ही जिस तरह से राबड़ी देवी के आवास पर सियासत हो रही है उस पर उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि राबड़ी देवी को आवास खाली कर देना चाहिए था, क्योंकि लगातार उन्हें नोटिस दिया जा रहा था। लेकिन जिस तरह से अब राबड़ी देवी अपनी सुरक्षा को हटा चुकी हैं और खुद अपने निजी आवास में जाने का प्रयास कर रही हैं, तो इसका वो अभिनंदन करते हैं। हालांकि ये तो पहले ही से तय था कि उन्हें आवास खाली करना है और उन्हें स्वेच्छा से आवास खाली अगर कर देती तो इतनी फजीहत नहीं देखनी पड़ती। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज, पटना।